आदाब। आज की खास खबरों में बिहार कानून साजिया का मानसून इजलास शुरू। नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने 45,512 करोड़ रुपए का ज़िमनी बजट पेश किया। वज़ीर आला नीतीश कुमार की सदारत में एनडीए मेंबरान की हुई मीटिंग। अहम मौज़ूआत पर हुआ तबादला ख्याल। वज़ारत सयाहत की जानिब से विरासत तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर औरंगाबाद में प्रोग्राम का इनेकाद। और सावन की पहली सोमवारी पर आज शिव मंदिरों में अक़ीदतमंदों की उमड़ी भीड़। अब खबरें तफसील से। बिहार कानून साजिया का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया। आज पहले दिन नायब वज़ीर आला और वज़ीर मालियात सम्राट चौधरी ने माली साल 2024-25 के लिए 45,512 करोड़ रुपए का ज़िमनी बजट ऐवान की मेज़ पर रखा। ज़िमनी बजट पर 25 जुलाई को बहस होगी। इससे कबल रुपौली असेंबली हल्का से नामुंतखब रुकन शंकर सिंह को स्पीकर नंद किशोर यादव ने ऐवान की रुकनीत का हलफ दिलाया। कानून साजिया का मानसून इजलास शुरू होने से पहले सीपीआई और सीपीएम ने अमन और कानून के सवाल पर जोरदार मुजाहरा किया। रुकन असेंबली महबूब आलम और अजय कुमार कुशवाहा ने कहा कि रियासती हुकूमत अमन और कानून को मुस्तकम करने में नाकाम रही है, जिससे जराइम पेशों के हौसले बुलंद हैं। क्राइम करप्शन कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं। और नीतीश कुमार यहाँ खुल कर देखिए, मॉब लिंचिंग हो रही है, करप्शन अरबों खरबों के पुल बहे जा रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब नीतीश कुमार जी आपको देना होगा। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी, जवाब नहीं देंगे तो। और हम लोग कार्य संघ के जरिए अलग अलग प्रस्ताव के जरिए। वज़ीर नीतीश कुमार की सदारत में आज बिहार असेंबली में एनडीए के अरकान की मीटिंग हुई। मीटिंग में बीजेपी और जनता दल यू के मेंबरान शामिल हुए। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद ने कहा है कि रियासत में मुजरिमाना वाक़यात में इजाफा हुआ है। आज पटना एयरपोर्ट पर नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब प्रसाद ने कहा कि रियासत में जराइम पेशों का हौसला बढ़ा है और हुकूमत इस पर लगाम कसने में नाकाम रही है। जंगलात और माहौलियात के वजीर प्रेम कुमार ने कहा है कि मुजरिमाना मामलों पर लालू प्रसाद को बोलने का हक नहीं है। आज कानून साजिया अहाते में नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी हुकूमत में जराइम पेशों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था। संरक्षित अपराध को बढ़ावा देने का काम किया जाता था, अपराधियों को बचाने का काम किया जाता था लालू के ज़माने में जाकर। तो लालू जी को अपने गिरबान झाँक कर देखना चाहिए। जब शासन चलाने का मौका मिला तो बिहार में क्या स्थिति हो गई थी, उद्योग बंद हो गए थे और फर्म उद्योग शुरू हो गया था। लालू के ज़माने में बिहार से पलायन हो रहा था। शाम को 6 बजे के बाद महिलाएं पटना में निकल नहीं पाती थी। बिहार के लोग जब जाते थे बच्चे स्कूल में तो माता पिता इंतजार करते थे कि हमारा बच्चा कब वापस आएगा। तो जो आदमी के ज़माने में शासन चलाने का मौका मिला था, जंगल राज लोग पूरा देश जानता था करके, उनको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं जाकर। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन छोटे से वक्फे के बाद। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की
पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। आरजेडी ने कहा है कि रियासत में बढ़ते मुजरमाना वाक़यात के लिए रियासती हुकूमत जिम्मेदार है। पार्टी तर्जुमान चितरंजन गगन ने कहा कि रियासत में अमन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। सरकार कहती है कि हमने दोषियों को पकड़ा, आप पकड़ते हैं लेकिन उसका असर कहाँ होगा? भय होना चाहिए। अगर आप किसी को पकड़ते हैं, अभियुक्त को, जो आरोपी है उसको, तो उसका भय होना चाहिए। तो कोई भय है ही नहीं। लोग उसी समय तक सुरक्षित है जिसकी कोई हत्या करना नहीं चाहता। आप कहते हैं कि हाँ साहब, उस समय बहू बेटी को घर से निकलना मुश्किल था, तो क्या उस समय स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे? वज़ारत सयाहत की जानिब से विरासत तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों में बेदारी पैदा करने के मकसद से औरंगाबाद में देखो अपना देश प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के बारे में सचिदानंद सिन्हा कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि हिंदुस्तान की खासियत कसरत में वहदत की रही है। मोदी कल वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी भारत में गठित किए हैं। उन्होंने कहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जानने के लिए सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। उसी के तहत बिहार में ये लॉन्च हुआ और बिहार में सबसे पहले एस सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट के आयोजन। मधुबनी ज़िले के मधुआपुर ब्लॉक के तरिया गांव के रामजान की ठाकुरबाड़ी अहाते में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा का इनेकाद किया गया, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुल्क में वाक़ भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखंड के देवघर वाक़े बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में सावन की शुरुआत होते ही लाखों की तादाद में कांवड़िया बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर के लिए रवाना होते हैं। इस सिलसिले में देखिए ये रिपोर्ट। देवघर का विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम यह सिद्ध पीठ है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में महादेव और शक्ति पीठ माता पार्वती के मुख्य मंदिर के अलावा 22 अन्य मंदिर हैं। पार्वती मंदिर के पुजारी सहदेव बाबा कहते हैं कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग ही है, जहाँ हर वर्ष एक साथ शिव और शक्ति रूपी माता पार्वती की धूमधाम से शादी कराई जाती है। कहा जाता है कि जिस कन्या की शादी नहीं होती है वह कंधे पर कांवर लेकर सुल्तानगंज से माता पार्वती को जल चढ़ाने यहाँ आती है, जिसके बाद उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। लिंग है जो पार्वती द्वारा मनोकामना लिंग कहा जाता है। इनको रावण ने अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु लंका ले जाना चाहा था, लेकिन बाबा और देवताओं के महिमा के कारण उसे बीच में ही शौच आया। तो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है हरिला जोड़ी स्थान, वहाँ पे वो शौच के लिए बैठा और फिर वहाँ पे विष्णु भगवान ब्राह्मण के रूप में जो चरवाहा थे उसके रूप में प्रकट हुए और वहाँ पे विष्णु पद भी है, विष्णु भगवान का चिन्ह है, उन्होंने अपने हाथों में लिया। बाद में उन्होंने इनको स्थापित किया। बाबा मंदिर के पुजारी मनोज फलहारी ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्योतिर्लिंग की स्थापना रावण ने की थी, जिस कारण इसका नाम रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। वहीं पुजारी रवीश मिश्रा ने कहा कि
सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले बाबा भोलेनाथ हैं। वह सबका कष्ट निवारण करते हैं, इसलिए भक्त सुल्तानगंज से यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। बाबा को जल चढ़ाने देश विदेश से लोग पहुँचते हैं। यहाँ आए भक्तों ने भी भगवान शंकर के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। उन्होंने बताया कि वह हर साल कांवर में जल भरकर बाबा के दरबार पहुँचते हैं। बहुत अच्छा, हम छोटे से ही आ रहे हैं, हम जब 1 साल पहले तब से ही आ रहे हैं। वही जो समझा था वो मान लीजिए। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी सावन शुरू होते ही भक्तों की भारी भीड़ शिव मंदिरों में उमड़ने लगी है। ऐसे तो भगवान शिव की पूजा हर दिन की जाती है, लेकिन सावन में उनकी पूजा करने का विशेष महत्व है। पहली सोमवारी को भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं मंदिरों में उमड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। दूरदर्शन समाचार के लिए देवघर से नंद कुमार की रिपोर्ट। अररिया जिले के कुर्साकाटा ब्लॉक के शिव मंदिर में लगने वाले मेले को हुकूमत ने सरकारी मेले का दर्जा दिया है। मंदिर ट्रस्ट कमेटी के सदर रुकन असेंबली विजय कुमार मंडल की कोशिशों से इस मेले को सरकारी मेले का दर्जा मिला है। कमेटी के रुकन हेरम कुमार ने बताया कि बड़ी तादाद में मेले में अक़ीदतमंद आते हैं। माननीय विधायक और पूर्व राज्य मंत्री श्री विजय कुमार मंडल जी हैं, उनके प्रयास और माननीय सांसद अररिया श्री प्रदीप कुमार सिंह के प्रयास से डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने भूमि एवं राजस्व विभाग से, सुधार एवं राजस्व विभाग से 10 लाख रुपये की स्वीकृति करवाई है, जो 5 लाख रुपये की राशि अररिया में योजना कार्यालय में आ भी चुका है, जिससे हम लोग यहाँ पर कार्य करेंगे। काफी संख्या में भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है, ये देखने को मिलेगा आपको श्रावण पूर्णमासी के 1 दिन पहले और महाशिवरात्रि के अवसर पर 4 दिन। मंदिर ऐसी किदवंती है कि महाभारत काल में माता कुंती 5 पांडवों के साथ यहाँ पर पूजा की थी। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर एरावत हाथी से बगल में कुआरी थाना के बगल में है आपको सीसाबाड़ी, वहाँ बहुत बड़ा जलाशय है, वहीं से कमल पुष्प लाया गया था 108, जिससे माता कुंती ने यहाँ पूजा की थी। सहसरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से लोगों को सफाई के तई बेदार किया जा रहा है। सफाई मुहिम के तहत कॉरपोरेशन के अमले घर घर जाकर लोगों को सफाई के बारे में बता रहे हैं। कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर मेहमूद निशा ने सफाई के बारे में जानकारी दी। आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों के साथ समन्वय करके स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम करना आदि की रियायत शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि सफाई अपनाओ और बीमारी भगाओ। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बिहार कानून साझा का मानसून इजलास शुरू। नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने 45,512 करोड़ रुपए का ज़िमनी बजट पेश किया। वज़ीर नीतीश कुमार की हिदायत में एनडीए मेंबरान की हुई मीटिंग, अहम मौज़ूआत पर हुआ तबादला ख्याल। वज़ारत सयाहत की जानिब से विरासत तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर औरंगाबाद में प्रोग्राम का इनेकाद। और सावन की पहली सोमवारी पर आज शिव मंदिरों में अक़ीदतमंदों की उमड़ी भीड़। इसके साथ ही इलाक़ाई ख़बरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। आदाब।